नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और दोस्तों, आज की अपनी जो क्लास है ये सेकंड ग्रेड एग्जाम का एक टॉपिक है, सेकंड ग्रेड एसएसटी का। तो सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो हम बात करेंगे, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉपिक है उसके इंपॉर्टेंट हमने फैक्ट लेके आए हैं। महत्वपूर्ण जो डेफिनेशन है, उसकी शुरुआत कैसी हुई, अर्थ क्या है, और प्रीवियस एग्जाम के अंदर है लोक प्रशासन से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको इस क्लास में मिलेंगे। छोटी एंड स्वीट क्लास है, लेकिन यहां से कई प्रश्न आपको मिलने के आसार रहेंगे। चलते चलते एग्जाम के लास्ट टाइम में इस क्लास को दोस्तों देख जरूर लेना, स्किप मत करना भाई। तो चलिए शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं लोक प्रशासन क्या है, इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, लोक प्रशासन। देखो, लोक प्रशासन का मतलब क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन बोले तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम दो शब्दों से मिलकर बना है। पब्लिक एडीएम का अर्थ क्या है? पब्लिक का मतलब है सरकारी और प्रशासन, सरकारी और प्रशासन। और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है कौन सी भाषा का शब्द दोस्तों? तो ये है लेटिन भाषा का वर्ड। ये लेटिन भाषा का वर्ड है जो कि एड प्लस मनिस्ट्रेट से बन के बना है। एड प्लस मनिस्टेर से मिलके बना है। एड प्लस मनिस्टेर से मिलके बना है। और इसका मतलब क्या? सरकारी प्रशासन, सरकारी या सार्वजनिक कार्यों का मैनेज करना, प्रबंधन करना, इसका ये शाब्दिक अर्थ निकलता है, जो कि लैटिन भाषा के पब्लिक मिनिस्टर वर्ड से बना है। पब्लिक एड मिनिस्टर वर्ड से बना है। हम बात करेंगे यदि आधुनिक मानव सभ्यता का पतन, ये परिभाषा पूछ सकता है, यदि आधुनिक मानव सभ्यता का पतन कोई कारण है तो वो है प्रशासनिक असफलता। और ये बात किसने कही थी? डब्ल्यू बी डोन हेम ने ये बात कही है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में आगे। तो कानून को क्रियान्वयन करने की प्रत्येक क्रिया क्या कहलाती है? लोक प्रशासन कहलाती है। और ये कथन या परिभाषा किसकी है साथियों? ये है वुड्रो विल्सन की। नेक्स्ट देखेंगे लोक प्रशासन का संबंध क्या व कैसे है, ये कथन किसका है? मार्शल ए डिमोक का। नेक्स्ट है सेपरेटिस्ट और रसल ने लोक प्रशासन की कितनी परिभाषा दी है? इनके द्वारा लोक प्रशासन की 28 परिभाषा दी गई है। और लोक प्रशासन के कुल कितने सेक्टर या फील्ड बताए हैं? 28 परिभाषा दी है। 4 इन्होंने इसके क्षेत्र बताए हैं। हम बात करेंगे कौन कौन से वो। एक है पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक है। नंबर दूसरा कौन सा? कानूनी है। नंबर 3 है व्यवसायिक। नंबर 4 क्या है? प्रबंध है। और परिभाषा कितनी दी है? 28 परिभाषा दी है। नेक्स्ट है पॉल एच एबलबी। इन्होंने कहा नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। ये कथन किसका? पॉल एच एपलबी का। नेक्स्ट देखेंगे डिवाइड वर्ल्डो ने क्या नाम दिया? इन्होंने ये प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में, पीछे प्रश्न आ चुका भी इनके बारे में। डिवाइड वर्ल्डो ने कहा एक वाक्य अनुच्छेद में लोक प्रशासन को परिभाषित करना मानसिक दिवालियापन है। और आगे ग्लेडन ने कहा लोक प्रशासन बहरूपिया है। तो लोक प्रशासन बहरूपिया है, यह कथन किसका है? ग्लेडन का, जो कि निम्न प्रकार से समझाया गया। जिसमें बात करेंगे लोकस, जिसमें सर्वाधिक नौकरशाही है। लोक प्रशासन राजनीति का भाग है या नहीं का निर्धारण करता है। और लोकस का फोक्स दृष्टिकोण की बात करेंगे तो गोल्यूमिस्की एंड लोक प्रशासन अध्ययन का क्षेत्र पढ़ेंगे तो बिंदु क्षेत्र। अब देखिए, लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है, वह प्रशासक नैतिक अधिकर्ता है। ये कथन किसका? ओल्डवे टीड का। नेक्स्ट देखेंगे लोक प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ, विकास के चरण क्या है, यहां से अच्छे से बारीकी से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है कि लोक प्रशासन का विकास इस प्रकार से हुआ है। देखिए साथियों, आधुनिक लोक प्रशासन का जो विकास है प्रसा जर्मनी में हुआ। तो मॉडर्न जो लोक प्रशासन है इसका विकास कहां पे हुआ? प्रसा जर्मनी के अंदर इसका विकास हुआ है। और केमरलवाद ने लोक प्रशासन का अध्ययन किया। वापिस सुनिएगा, लोक प्रशासन का अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया है? केमरलवाद ने लोक प्रशासन का अध्ययन किया है। और चार्ल्स जी बोमिन की जो पहली पुस्तक है लोक प्रशासन की जो थ्योरी, ये पहली जो किताब है ये किसकी है? चार्ल्स जीन बोमिन की है। और ये कब की? 1812 की। नेक्स्ट देखेंगे 1887 में 1887 के अंदर है प्रिंसटन विश्वविद्यालय यूएसए में वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन का अलग विषय के रूप में अध्ययन और शुरू किया। वापिस पढ़ेंगे 1887 के अंदर है कौन से विश्वविद्यालय में? प्रिंसटन विश्वविद्यालय के अंदर है, यूएसए के अंदर है।
वुड्रो विल्सन के द्वारा लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन किया। लेकिन कैमरलवाद ने लोक प्रशासन का अध्ययन किया और एक अलग विषय के रूप में जो अध्ययन किया 1887 के अंदर यूएस के विश्वविद्यालय के अंदर है, वो किसने किया? वुड्रो विल्सन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखेंगे निकोल सी हेनरी। निकोल सी हेनरी ने इन्होंने लोक प्रशासन के कुल कितने चरण बताए हैं? इन्होंने लोक प्रशासन के कुल 5 चरण बताए हैं। और इनकी जो किताब है वो कौन सी है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स है, जिस किताब के अंदर इन्होंने लोक प्रशासन के कुल कितने विकास के स्टेप बताए हैं? 5 चरण बताए हैं। जरा सुनिएगा, हम बात करें कौन कौन से। एक है राजनीति प्रशासन द्वंद्व भाव 1900 से 1926 तक का। दूसरा पढ़ेंगे प्रशासन के सिद्धांत जो कि 1927 से 1937 तक का। नेक्स्ट देखेंगे लोक प्रशासन राजनीति के विज्ञान के रूप में है 1950 से 1970 के तहत, और लोक प्रशासन प्रबंधन के रूप में 1956 से 1970। और पांचवा जो इन्होंने विकास का चरण बताया वो है लोक प्रशासन के रूप में 1970 से। तो इस प्रकार से इन्होंने लोक प्रशासन के कुल 5 चरण बताए हैं। कौन सी किताब के अंदर है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स के अंदर। और आगे चलते हैं। प्रथम जो चरण है लोक प्रशासन का जन्म। पहला चरण देखेंगे तो लोक प्रशासन का जो जन्म देखेंगे तो राजनीति प्रशासन का जन्म, इसके विद्वान कौन थे? वुड्रो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनोव, एल.डी. व्हाइट इसके विद्वान थे। वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग किया। अच्छा प्रश्न है, लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से जो अलग जो किया था वो किसने किया है? वुड्रो विल्सन ने किया। अच्छा प्रश्न बन सकता है। और यूएसए के राष्ट्रपति। और पढ़ेंगे कौन सा आर्टिकल या लेख पढ़ेंगे कौन सा इनका? तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 के अंदर वुड्रो विल्सन के द्वारा लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग किया है। और एक संविधान को लिखना बहुत सरल है किंतु चलाना बहुत ही कठिन है। लोक प्रशासन का कानूनी उपगम दिया। तो लोक प्रशासन का कानूनी उपगम दिया वुड्रो विल्सन के द्वारा है। लेख कौन सा है? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 के अंदर। और योगदान की बात करेंगे तो प्रशासन का विज्ञान कहा, राजनीतिक प्रशासन का द्वीप विभाजन, इससे ही विल्सोनियन पुकार कहते हैं। व्यवसाय प्रशासन पर रुचि, प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रारंभिक पहल की। और फ्रैंक जे गुडनोव बुक जो पढ़ेंगे कौन सी इनकी? द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1926। अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक। तो प्रश्न आ जाए यूएस के लोक प्रशासन के जो जनक माने जाते हैं तो वो कौन है? फ्रैंक जे गुडनोव। अमेरिकी लोक प्रशासन के जो जनक है फ्रैंक जे गुडनोव। और अवधारणात्मक स्तर पर राजनीतिक प्रशासन को अलग इन्होंने किया। वापिस सुनिएगा, अवधारणात्मक स्तर के ऊपर राजनीतिक प्रशासन को अलग किया इनके द्वारा है। इससे पहले आपने पढ़ा लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग किया, वो किसने किया? वुड्रो विल्सन के द्वारा। और आगे नेक्स्ट है एल.डी. व्हाइट, इनकी जो किताब है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926। इसमें लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक। अच्छा प्रश्न है, लोक प्रशासन की पहली जो पाठ्य पुस्तक कब और किसकी है? तो ये किताब है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये किताब है किसकी? एल.डी. व्हाइट की। सेकंड जो चरण पढ़ेंगे इसमें को सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहते हैं। तो लोक प्रशासन के जो थ्योरीज पढ़ेंगे, जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों का थ्योरीज का जो गोल्डन एरा है वो कौन सा चरण है? तो ये सेकंड चरण माना जाता है। ऑर्थोडॉक्सी, इसको पुरातन की अवस्था कहते हैं। विद्वान कौन थे? विलोबी, एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्यूल, उर्विक, लुथर गुलिक, जो कभी आपने स्कूल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, लुथर गुलिक का। और इसके बाद मुनि व रेले। विशेषता पढ़ेंगे तो सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण के ऊपर बल दिया, विज्ञान मानने के ऊपर बल दिया, औपचारिक संगठन में बल दिया, मूल्यमुक्त दृष्टिकोण, यांत्रिक दृष्टिकोण। और नेक्स्ट है चरण की शुरुआत कब हुई? तो किसने की? W.F. विलोबी के द्वारा। और प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो किताब 1987 की। आगे है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल का भी आपने स्कूल मैनेजमेंट वगैरह में कभी नाम सुना होगा। हेनरी फेयोल है, कर्ट लेविन है, सारे नाम आपको आगे मिलने वाले हैं। तो इंडस्ट्रीज एंड द जनरल मैनेजमेंट 1929 की। मुन्ने और रेले की क्या पढ़ेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 1939। और मैरी पॉर्कर पॉलेट की पढ़ेंगे तो क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1934। और थर्ड जो चरण है 1938 से 1947 का, इससे आलोचनाओं व चुनौतियों का काल कहते हैं। स्वर्णकाल पढ़ा सेकंड चरण, लेकिन लोक प्रशासन की आलोचना और चुनौतियों का जो हम चैलेंजिंग पीरियड कहेंगे वो कौन सा चरण है? थर्ड चरण है। विद्वान कौन थे? चेस्टर बर्नोड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहल और इवाइट वाल्डो। विशेषता क्या है? इसमें सिद्धांतों को
चुनौतियां हैं, लोक प्रशासन को विज्ञान मानने में आलोचना हुई। नेक्स्ट, राजनीतिक प्रशासन के में द्वीप विभाजन हुआ और अनौपचारिक संगठन के ऊपर है बल दिया गया। शुरुआत है चेस्टर बर्नोड के द्वारा द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में। हाइबर्ट साइमन सिद्धांतों के आलोचक, तो सिद्धांतों के जो आलोचक है वो कौन है? हाइबर्ट साइमन है। बुक कौन सी है? द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946 और प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946। लोक प्रशासन में व्यवस्थावाद तार्किक प्रतीकवाद के प्रणेता माने जाते हैं, तो कौन? हाइबर्ट साइमन। और प्रशासनिक सिद्धांतों को मात्र मुहावरे कहावतें कहकर आलोचना की। और बुक कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो वापिस सुनिएगा, लोक प्रशासन की कौन सी किताब के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इसमें निर्णय निर्माण सिद्धांत दिया है, तो इसमें निर्णय और निर्माण सिद्धांत है वो दिया गया। नेक्स्ट है रॉबर्ट डहल, लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, विज्ञान बनने के मार्ग में बाधा है। विज्ञान तथ्यात्मक व मूल्य निरपेक्ष था, जबकि प्रशासन में मूल्य होते हैं। मानव व्यवहार की जटिलता, सामाजिक ढांचा। और अब पढ़ेंगे डिवाइट वोल्डो, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, एकीकृत दृष्टिकोण। वर्तमान में राजनीतिक व प्रशासन के बीच में अलगाव एक घिसा पिटा मंच बन चुका है। और एल्टन मेयो का आर्थोन प्रयोग, ये है 1924 से 1932 का। भाई इसमें क्या है? यांत्रिक दृष्टिकोण को चुनौती मिली है, इसमें मानव संबंध दृष्टिकोण को जन्म दिया गया है, और इसमें अनौपचारिक संगठन के ऊपर है वो बल दिया गया है। और नेक्स्ट है चौथा चरण, जो कि 1948 से लेकर के 1970 का है। भाई इसको पहचान स्वरूप का संकट, कौन सी पत्रिका? जर्नल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। नव मानव संबंध दृष्टिकोण। और विद्वान कौन है? क्रिस आर्गिस के। इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, परिपक्वता, अपरिपक्वता, संलयन प्रक्रिया, टी ग्रुप प्रशिक्षण, मैकग्रेगर अभिप्रेरणों की अवधारणा, मेस्लो का आवश्यकता का सोपान क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेस्लो का प्रश्न आ चुका है एग्जाम के अंदर, पीछे भाई एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ये आ चुका है। हर्जबर्ग का द्वीप कारक हाइजीन कारक सिद्धांत, रेंसिस लिंकर्ट का प्रबंधीय शैलियां बताई गई है। और शोषक निरंकुश, खराब परामर्शीय, उदार निरंकुश, भागीदारीपूर्ण, सामाजिक बढ़िया। तो लिंकिंग पिन मॉडल और लिंकिंग स्केल, ये लिंकर्ट का है। छठा पढ़ेंगे कर्ट लेविन का, जो आपने साइकोलॉजी में कभी पढ़ा होगा। इसमें क्या? समूह गतिकी व क्षेत्र विचारधारा। इन्होंने कुल इसके 3 सेक्टर बताए हैं। इन्होंने समूह कितने सेक्टर बताए? 3 सेक्टर बताए हैं, एनवायरमेंटल, पर्सनल एंड लीडरशिप। और द फील्ड थ्योरी है वो कर्ट लेविन की। सातवां पढ़ेंगे एम्फीफोलेट का, इसमें उदासीनता का क्षेत्र भी जोड़ दिया गया है। एम्फीफोलेट, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है एम्फीफोलेट का। इन्होंने इसमें उदासीनता क्षेत्र को भी जोड़ा है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन विचारक, तो तुलनात्मक लोक प्रशासन, फ्रेड रिगस, फेरिल हेडी, ड्वाइट वाल्डो, रॉबर्ट उहुल। विकास प्रशासन है विडनर फ्रेडरिक्स का। नव लोक प्रशासन है डिवाइड वोल्डो जनक के माने जाते हैं। लोक चयन दृष्टिकोण, विसेंट ओस्ट्रोम, जेम्स बुकानन, निष्केलन टुलाक। और परिवेशीय दृष्टिकोण है एफ.डब्ल्यू. रिग्स का। 5वां चरण पढ़ेंगे 1971 से 1970 का। पब्लिक पॉलिसी या अंतर्विषय एवं परिपक्वता का काल कहते हैं भाई इसको। लोक प्रशासन के साथ साथ मनोविज्ञान प्लस राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र प्लस समाजशास्त्र है। छठा चरण देखेंगे 1991 से लेकर अब तक का है। इसमें नवीन लोक प्रबंधक का उदय हुआ है, और इसको एनपीएम, नवीन लोक प्रबंधकीय का उद्गम बोलते हैं, एनपीएम। इसे प्रबंधवाद, बाजार उन्मुखीकरण, लोक प्रशासन कहा जाता है। और एनपीएम 3E के ऊपर आधारित है। तो 3E कौन कौन से हैं? एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस है, यानी कि दक्षता है, मितव्ययिता है और प्रभावशीलता है। इस 3E के ऊपर ये आधारित है। और एनपीएम शब्द का प्रयोग देखिए, सुनिए, एनपीएम जो हमने यहाँ पे लिया है, नवीन लोक प्रबंधीय का उदय। एनपीएम शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? 1991 में क्रिस्टोफर हुड ने किया था। एलपीजी के बाद लोक प्रशासन ने इसे उद्यमी शासन, कोऑपरेट शासन का रूप ग्रहण किया। गवर्नमेंट की बजाय गवर्नेंस का प्रयोग किया गया है। गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का उपयोग किया गया था। गुड गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है, आपने कभी पढ़ते होंगे, वर्तमान में है इसका, इसमें यूज हुआ है।
एनपीएम का एनपीएस, नव लोक सेवा उपागम में परिवर्तन हो गया तो एनपीएम का एनपीएस में परिवर्तन हुआ है। इसका विस्तृत जो वर्णन है जेवी डेनहोर्ट व आरबी डेनहोर्ट की पुस्तक यानी कि द न्यू पब्लिक सर्विस सर्विंग नोट स्ट्रीमिंग 2011 में किया गया। और भारत में लोक प्रशासन, अब प्रश्न आ सकता है इससे पहले विश्व में अमेरिका में इनके बारे में हमने पढ़ा, संदर्भ में पढ़ा, अब भारत में लोक प्रशासन है का उद्योग कब और कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, शुरुआत देखिए। तो भारत में लोक प्रशासन की शुरुआत हुई थी 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय के तहत, और एमए राजनीति विज्ञान में एक पेपर लोक प्रशासन का शुरू हुआ। 1949 में नागपुर विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन व स्थानीय स्वशासन के नाम से विभाग शुरू हुआ। और पहले जो प्रोफेसर माने जाते हैं वो कौन है, महादेव प्रसाद शर्मा इसके पहले प्रोफेसर थे, महादेव प्रसाद शर्मा। पोल एच एप्पलबी कमेटी 1953 की सिफारिशों से 1954 में दिल्ली में आईआईपीएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी। कहां पे, दिल्ली में, किसकी सिफारिश पर, पोल एच एप्पलबी कमेटी की सिफारिश पर दिल्ली के अंदर आईआईपीएम की शुरुआत हुई थी, आईआईपीएम की शुरुआत हुई थी। प्रकाशन पढ़ेंगे इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1949 में हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई और अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 1949 में कहां पे हुई थी, मैसूरी के अंदर। नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये खोली गई थी। और इसके बाद में कुछ प्रश्न है जो पीछे लोक प्रशासन के पूछे गए, हम बड़ा बड़ा उनका चर्चा करेंगे, कौन कौन से प्रश्न है वो पूछे गए हैं। देखिए तो यहां पर हम बात करेंगे लोक प्रशासन के अंदर है जो पीछे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा ये कि लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित दृष्टिकोण में से फिफ्नर, एफ मार्क्स एवं एल डी वाइट के द्वारा किस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है, आधुनिक दृष्टिकोण, फोकोक दृष्टिकोण, प्रबंधिका दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण है। तो कौन से दृष्टिकोण का विकसित किया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे पहला आंसर कौन देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है बताइएगा इसके बारे में, आधुनिक दृष्टिकोण, फोकोक दृष्टिकोण, प्रबंधिक दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण। तो यहाँ पे राइट आंसर मानेंगे तो एकीकृत दृष्टिकोण। नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ ट्रिब्यूनेस, पुस्तक किसने लिखी थी, डी वोल्डो, क्रिस्टोफर हुड, ओसबर्न, गेबलर और फ्रैंक मारिनी। हमने पीछे पढ़ा था कि ये प्रश्न पीछे एग्जाम में आ चुका है, तो डी वोल्डो के द्वारा पुस्तक का लेखन हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उदासीनता के क्षेत्र में सम्मिलित है, चेस्टर बर्नार्ड, एस्टर्न मेयो, एचपी फोलेट, ये प्रश्न आ चुका है। इसमें एचपी फोलेट का हमने पीछे पढ़ भी लिया है 24 के बारे में। एचपी फोलेट ने इसमें किसको जोड़ दिया है, उदासीनता को, तो एचबी फोलेट है। तो एचबी फोलेट के द्वारा इसमें उदासीनता के क्षेत्र को इसमें ऐड किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी एक हर्बर्ट साइमन के द्वारा वर्णित निर्णय निर्माण प्रक्रिया की गतिविधि नहीं है, आसूचना, प्रारूप, चेन फीडबैक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, आसूचना। नेक्स्ट चलते हैं आगे, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक डब्ल्यू टेलर से संबंधित नहीं है, सोप मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये आ जाएगी जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। निम्नलिखित में से किसी व्यवहारवाद का जनक, ये सारे प्रश्न जो पीछे पीवाईक्यू है जो आपके सेकंड ग्रेड में लोक प्रशासन के पूछे गए हैं, तो निम्न में से किसे व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, डेविड स्टर्न, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन का या रॉबर्ट फ्रेस्टर का। तो डेविड स्टर्न को व्यवहारवाद का जनक है वो माना जाता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित चिंतकों में से किस एक चिंतक ने संगठन में गैंग प्लाग की अवधारणा का विकास किया, लुथर गुलिक, लिंडल ओरविक, हर्बर्ट साइमन या हेनरी फेयोल। तो किसके द्वारा पढ़ेंगे, हेनरी फेयोल के द्वारा। नेक्स्ट है आगे पढ़ेंगे रेनिसिस लिंकर्ट के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सी प्रबंधकीय प्रणाली सर्वोत्तम है, तो शोषक, निरकुश, सहभागी समूह है, सलाहकारी और हितैषी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, सहभागी समूह इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, तो विक्टर वुरूम या डगलस मैग्रेर या रेंसिस लिंकर्ट या मेस्लो। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, मेस्लो, जो साइकोलॉजी में पढ़ते हो। और इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे से ऊपर की ओर मेस्लो की आवश्यकता पदोसोपान विचारधारा का सही क्रम है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जैविक शारीरिक की आवश्यकताएं, लगाव तथा प्रेम की आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं या सुरक्षा की आवश्यकताएं। तो यहां पढ़ेंगे सबसे पहले जैविक शारीरिक आवश्यकताएं, ये आ जाएगा बी। फिर है सुरक्षा आवश्यकता, फिर आ जाएगा ई, बी ई बी ई, यहाँ पे ई 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है।
नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे तना लगाव तथा प्रेम की आवश्यकताएं, लगाव तथा प्रेम की आवश्यकताएं, तो ये आ जाएगा बी ई सी और डी ए। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा इसका, टी नंबर इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने प्रशासन के सिद्धांतों की मिथक या कहावतों के रूप में अस्वीकार किया। तो राइट आंसर है जेम्स आई बर्नोल्ड, वुड्रो विल्सन, हर्बर्ट ए साइमन, मार्क्स डी मोक। तो राइट आंसर क्या जाएगा, हर्बर्ट ए साइमन। और अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट है लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल डी वाइट के किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, एकीकृत, प्रबंधकीय, संकुचित या पोस्ट कार्ब। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, एकीकृत है। और आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है। लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में है, लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय के रूप में है, लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान के रूप में है, लोक प्रशासन सरकार में सुधार लाने के उपकरण के रूप में है। तो सबसे पुराना जो विचार माना जाता है वो है लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय के रूप में। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना, सही आंसर क्या बनेगा, गुलिक का, साइमन का, टेलर का और मेसलो का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो देखिए जरा भाई, गुलिक का पढ़ेंगे, लुथर गुलिक का कौन सा, पोस्ट कार्प का, साइकोलॉजी के, स्कूल मैनेजमेंट में, भाई सारे पढ़ते ही हो। नेक्स्ट देखेंगे तो साइमन का पढ़ेंगे तो निर्णय निर्माण का है, और इसके बाद में है टेलर का पढ़ेंगे तो कार्य विज्ञान का विकास है, मेस्लो का पढ़ेंगे मानव आवश्यकता का, पद सोपान जो इससे पीछे आया था, लगाव का, इनका जो हमने पद सोपान झांकना पूछा गया था, वो प्रश्न आ गया इसका। तो राइट कौन सा बनेगा इसका, ए नंबर आ जाएगा। अगला प्रश्न है वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन के विषय के जनक के रूप में जाना जाता है। उसने लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक लिखी, उसने लोक प्रशासन के सिद्धांतों का विकास किया, उसने लोक प्रशासन को महत्वपूर्ण क्रिया माना, उसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन की आवश्यकता के ऊपर बल दिया था। हमने पीछे पढ़ा था, नाम आता है वुड्रो विल्सन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के अंदर है, तो अच्छा प्रश्न है भाई ये भी। और इसके बाद में है लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतः कहां पे, किसके लिए हुआ था, तो मानव कल्याण के उन्नति के लिए, सामूहिक क्रिया व्यवहार के नियम के लिए, समाज के विकास के कार्य के लिए, समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, मानव विकास की उन्नति के लिए। तो ये थी लोक प्रशासन की ग्रेड 2 एग्जाम के लिए चलते चलते शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है, जिसमें महत्वपूर्ण जो फैक्ट साथ में PYQ जो एग्जाम पर जो प्रश्न आए हैं वो डाले गए हैं और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट दिया गया है। तो चलते चलते भाई एक बार रीडिंग मार लेना, हो सकता है आपके क्लास में, आपके एग्जाम में, इस क्लास में भी, इस क्लास से भी कुछ अच्छे प्रश्न आपको पड़ जाएं। थैंक यू, गुड लक।